उद्घाटन से पहले ही कई जगह पर गड्ढे पड़ गए हैं, जिससे स्थानीय खेल प्रेमियों में काफी नाराजगी है और उन्होंने संबंधित विभाग को ठेकेदार पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। मामले की जानकारी मिलने पर घगवाल के एसडीएम सुनीता सैनी, तहसील घगवाल ओमी संभरिया और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। साथ ही स्थानीय खेल प्रेमियों से भी मुलाकात। मौके पर पहुंचकर एसडीएम ने पाया कि कम गुणवत्ता से ही इसका निर्माण किया गया है, जिसके कारण इसमें खेल गतिविधि शुरू होने से पहले ही इसमें कई जगह पर गड्ढे बन गए हैं, जिसके बाद उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। तो जो इस ग्राउंड की इन्होंने लेवलिंग की वो गलत है। उसके बाद जो इसके अंदर मटेरियल डाला है इन्होंने, नीचे कंक्रीट जो भी तारकोल वगैरह डाला हुआ है वो भी घटिया इस्तेमाल किया गया। उसके बाद इन्होंने ऊपर सिंथेटिक टर्फ, ये कहते हैं कि इसको दावा देते हैं कि ये सिंथेटिक टर्फ बनाया हुआ है, पर आप चल के देखिए जैसे सिंथेटिक टर्फ जो होता है वो उसके ऊपर आप चलेंगे तो वो आपको सॉफ्ट लगेगा, अगर आप गिरोगे तो आपको इंजरी कम होगी। इसके ऊपर अगर आप गिर गए ना तो 10 दिन आपका शोल्डर डिसलोकेट हो सकता है, आपकी इंजरी हो सकती है। और जो पोल लगे हुए हैं सबसे ज्यादा घटिया, इनकी पोलों में अभी 4 दिन नहीं हुआ इनको लगे हुए और इनको अभी से जंग लगना चालू हो गया। जो नेट लगा हुआ है सब वो तो बिल्कुल ही घटिया इस्तेमाल किया गया। अगर 2 से 3 बार इनके ऊपर शॉट ले लिया तो ये फट के बुरा हाल हो जाएगा इनका। और जो ग्राउंड की मार्किंग की हुई है, इन्होंने कोई किसी को नहीं पूछा कौन प्लेयर कौन टीचर था यहाँ पे जिसने यहाँ पे ग्राउंड मार्क करवाया। बिल्कुल घटिया तरीके से ग्राउंड मार्किंग करवाया। ग्राउंड की मार्किंग इन्होंने सिर्फ इंटरनेट से फोटो ली है और ग्राउंड का ऐसे मैप शेप दिया इसके ऊपर। जो ग्राउंड की मार्किंग वो बिल्कुल ही बेकार मार्किंग की गई है। और ग्राउंड के अंदर जितना भी मटेरियल लगा सबसे घटिया। ग्राउंड में पानी रुकना चालू हो गया। ग्राउंड में अभी ग्राउंड की ओपनिंग सेरेमनी भी नहीं हुई और ग्राउंड की मिट्टी जो ग्राउंड का मैट है वो फट के बाहर निकलना चालू हो गया। पानी जो रुका है, पानी का रुकने का मेन कारण है कि इन्होंने लेवलिंग प्रॉपर तरीके से नहीं की। और जो लुक निकली हुई है, लुक का सामने दिखता है कि इन्होंने घटिया सामग्री इस्तेमाल की हुई है, तभी लुक बाहर निकल के आई है। जो ऊपर का इन्होंने ऊपर की मार्किंग करी हुई है, जो ऊपर मैट डलवाया इन्होंने, जो भी मटेरियल डाला वो सिर्फ एक ही बार इन्होंने मटेरियल डाला। लगभग अगर 2-3 बार मटेरियल डलता तो फिर जाके ये एज ए सिंथेटिक हम मान सकते थे इसको सिंथेटिक, पर ये एज ए हम सीमेंटेड ही मानेंगे। इससे बढ़िया होता कि आप हमें ग्राउंड दे देते, मिट्टी का ग्राउंड दे देते। मिट्टी के ग्राउंड पे और प्लेयर अच्छे से निकल के उभर के आ सकता है बाहर, पर आपने सिंथेटिक दिया, अपने से आपने सिंथेटिक दिया, पर आपको सिंथेटिक की बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। जिसने भी ठेकेदार ने ये ग्राउंड बनाया, अगर हमने ठेकेदार से बात की थी तो उसने बोला कि मैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में मैंने ठेके ले चुका हूँ इस ग्राउंड के। और उस ठेकेदार ने इतना घटिया तरीके का ग्राउंड बनाया और वो आगे से हम उनको बोलते हैं कि ये ग्राउंड आपका घटिया है, तो वो आगे से ऐसे बात करते हैं कि हम इसको पास करवा लेंगे। मतलब कि इनके पीछे हाथ है किसी का, जो इनके पीछे से पावर है, पॉलिटिकल पावर है, जो बैक है इनकी, जो आगे से इतना ओवर कॉन्फिडेंटली वो बोल रहा है कि मैं पास करवा लूंगा। मतलब कि उसका वो जानता है कि अगर मैं घटिया मटेरियल भी यूज करूंगा तो घगवाल के लोग कुछ बोलेंगे नहीं और मेरे को पीछे से पास हो जाएगा, मेरा कॉन्ट्रैक्ट का पैसा निकल जाएगा। मांग करते हैं कि जो हमारे डीसी साहब हैं, एसडीएम मैम आए हुए हैं यहाँ पे, एलजी सरकार से यही मांग करते हैं कि अगर आपने ग्राउंड दिया तो कम से कम बढ़िया ग्राउंड दीजिए और जिस ठेकेदार ने जो ग्राउंड बनाया उसकी पेमेंट को होल्ड कीजिए। और एग्जीक्यूटिव काउंसिल इनकी स्पोर्ट्स की, उन्होंने यहाँ पे स्टेडियम बनाया है, यहाँ पे जो इनके बच्चों के प्ले फील्ड बनाया है, इसका अभी कोई पेमेंट नहीं हुआ है। प्लस वर्क कंप्लीशन का जो अभी तक इनको हैंडओवर टेक ओवर है वो भी नहीं हुआ है। पेमेंट करने के लिए मैंने मना कर दिया है वहाँ पे। जब तक सेटिस्फैक्टरी काम नहीं होगा इस काम का कोई पेमेंट नहीं निकाला जाएगा। तो सीसीटीवी कैमरास यहाँ पे हमारे पास इंस्टॉल्ड है। पहले तो हम चेक कर लेंगे कि क्या कार्रवाई कर सकते हैं। हम कंसर्न एसएचओ को भी इन्फॉर्म कर देंगे कि अंदर यहाँ पे कोई सिक्योरिटी का इंतजाम कर दे ताकि गाड़ियां अननेसेसरी यहाँ पे न जाए। ये सारा फिर जो प्रोजेक्ट होता है ये हमें जब कंसर्न प्लानिंग होती है डिस्ट्रिक्ट की उसमें पुटअप करना पड़ता है। जैसे ये एक पंचायत का एरिया है तो कंसर्न सरपंच अगर चाहे तो अपनी जो पंचायत लेवल के फंड्स होते हैं उसमें से भी इसकी लेवलिंग या इसको इम्प्रूवमेंट करवा सकते हैं। ग्राउंड बनाने के लिए तो गवर्नमेंट ऑलरेडी पैसे प्रोवाइड करा ही रही है सबको अलग से। ऐसे में अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले पर जांच के बाद ठेकेदार पर क्या कार्रवाई करती है या फिर ऐसी ही धांधलियां होती रहेंगी। सांबा से अजय सिंह, पंजाब केसरी टीवी।